हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले बनाए थे, राइट, डिराइव किए थे और याद भी रखे हैं। तो उन्हीं को यूज करके इस टॉपिक को आज आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। बच्चों हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज है ना, आपको याद भी है। मैंने आपको लिस्ट बनवाई थी और फॉर्मूले को याद करवाया था। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? आग बंद करके आप बोलो सब लोग। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देन थर्ड फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और फिफ्थ सिक्स टैन का था। ठीक है, अब मुझे यहाँ चार फॉर्मूले ही रिक्वायर्ड है, तो ये चार फॉर्मूले हमें याद है। अब मैं नए फॉर्मूले बनाने वाला हूं बच्चों। कैसे? इन दोनों को ऐड करके। देखो इन दोनों को ऐड अगर करता हूं मैं, आप देखिए इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? ये दोनों का एडिशन। सो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। आप देख रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड का दोनों ऐड हो गए, ऐसे हो गया। और यहां जब मैं एडिशन करूंगा, आप देखो इन दोनों को ऐड किया तो दोनों चीजें सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट डू आई गेट? ये जो टर्म है 2 टाइम्स मिल जाएगा। तो इट इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। बच्चों समझ आ रहा है आपको क्या किया मैंने? है ना, आई हैव जस्ट एडेड दिस टू। तो मैंने ऐड ये और ये पार्ट ऐड होके ये बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, और इस साइड में क्या होगा? तो ये टर्म सेम है तो कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, है ना, ऐसे ही इन दोनों को फिर से हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो एक नया इक्वेशन बन सकता है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? दिस माइनस दिस, सो इट विल बी नथिंग बट साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है, इट इज इक्वल टू, नाउ आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो अब ये सेम साइन वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 टाइम्स आ जाएगा। तो इट विल बी 2 cos a sin b। ठीक है बच्चों, है ना। तो दोनों को हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया तो वी गॉट 2 न्यू फॉर्मूलाज। ठीक है, इन्हीं को हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कहने वाले हैं। ठीक है, अभी तो हम देखते हैं और 2 फॉर्मूले बन सकते हैं। इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम। सो क्या होगा? तो ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। इट इज इक्वल टू, देखिए अब ये दोनों तो ऐड हो गए, यहां ऐड करोगे तो सेम ये जो है साइन साइन वाले टर्म माइनस प्लस के कारण कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों टर्म ये हमें 2 बार सेम मिल रहा है तो 2 cos a cos b मिल जाएगा। जस्ट ऐड दिस टू, आराम से ऐड करिएगा। ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि सेम है और ये कैंसिल हो जाएगा। गॉट इट? और वैसे ही इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें, ये जो ऊपर की 2 इक्वेशन है, अगेन अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा बेटा? ये cos ऑफ a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी। ये सब्ट्रैक्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे ये कैंसिल ओके। आप देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल और ये माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है ये बात। ये क्या होगा? 2 टाइम्स होगा, ये माइनस 2 टाइम्स साइन ए साइन बी हो जाएगा। गॉट इट बेटा? माइनस 2 टाइम्स साइन ए साइन बी हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा माइनस हटाने के लिए कहने से मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस करता हूं तो क्या बन जाएगा बेटा? ये cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। इनका साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, तो इसको मैंने पहले लिख दिया। आप क्या कर रहे हो? इसके बाद मल्टीप्लाई बाय -1 कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस करने से ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो मैंने इसको पहले लिख दिया। तो cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 2 sin a sin b। है ना बच्चों? तो हमने 4 नए नए फॉर्मूलेज बना दिए हैं। कौन से 4 सर? ये पहला है, ठीक है, ये दूसरा है, दोनों के एडिशन से दोनों के सब्ट्रैक्शन से थर्ड है, और यहाँ पे हमने लास्ट में एक फोर्थ बना दिया। ठीक है, तो ऐसे 4 नए फॉर्मूले जो पता था उन्हीं को यूज करके हम बना रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूलेज हमारे आएंगे अंडर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो अभी जो हमने 4 फॉर्मूलेज लाए हैं नए, उन्हीं को लिखते हैं। तो लिखिए, हेडिंग बनाइए, फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। मतलब क्या कि हमें अभी जो साइन कॉस ये मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट है, इनको मुझे सम और डिफरेंस में लाना है। मतलब एडिशन ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यहाँ लानी है। तो अभी आपने देखा था पहला टर्म ये आया था ना आपको, कहाँ आया था सर? जब मैंने दोनों को ऐड किया था। किन दोनों को ऐड किया था? पहले दो कौन थे? साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। हमने निकाला था अभी कि साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी क्या आया था? 2 sin a cos b। बट अब मैं इसको याद इस तरह करूंगा कि मैंने क्या किया? प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट किया है। यही करना है हमें। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब यही हुआ कि हमें मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। क्यों करते हैं सर हम ये? शायद हमें एग्जांपल्स में बहुत यूज होने वाला है कि मल्टीप्लिकेशन की जगह सम आता तो हम सॉल्व कर लेते इजीली। ठीक है, तो ये पहला जो हमने ऐड करके किया था
सिमिलरली सेकेंड फॉर्मूला जो हमें मिला था वो था 2 cos a sin b। वो किससे मिला था? साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। उन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया था बच्चों तो हमें ऐसा कुछ मिला था, राइट? तो साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी करने से हमें मिला था 2 cos a sin b। तो हम इसको अब याद रखेंगे, 2 cos a sin b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। वैसे cos के दोनों को ऐड किया था तो हमें मिला था 2 cos a cos b। तो देयरफॉर 2 cos a cos b इज cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें साइन साइन के टर्म मिले थे, बट इसमें थोड़ा सा अलग था। क्या? पहले cos ऑफ a माइनस बी लिखना पड़ेगा और माइनस cos ऑफ a प्लस बी। आपने देखा था ना, मल्टीप्लाई में माइनस किया था आपने। क्यों किया था? क्योंकि साइन का फर्क पड़ गया था, ठीक है। सो दीज आर आवर फर्स्ट 4 फॉर्मूलाज। बच्चों याद रखना है। कैसे याद रखेंगे सर हम? तो देखिए, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन हो ना, साइन कॉस का, तो हमारे आंसर्स भी साइन में आएंगे। और सिर्फ कॉस कॉस हो या साइन साइन हो तो हमारे आंसर्स कॉस में आएंगे सारे, राइट? देखिए थोड़ा आराम से अंदाजा समझिए। आपको याद है ना साइन ए प्लस बी में क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, ऐसे कॉम्बिनेशन है, राइट? तो यही कॉम्बिनेशन यहाँ पे अकर हो रहा है। तो नाउ अब 2 साइन ए कॉस बी, तो क्या होगा? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। देन 2 कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। अगर दोनों कॉस दोनों साइन है तो आंसर सारे कॉस में आएंगे। तो 2 cos a cos b cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। 2 sin a sin b cos ऑफ a माइनस बी पहले है माइनस cos ऑफ a प्लस बी। तो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पता कर लिए। चलिए अब सेकंड हेडिंग लगाते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट किया। ऐसे ही हमें अब सम और डिफरेंस को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट के फॉर्म में। वी नीड फॉर्मूलाज फॉर इट, ठीक है बच्चों? हमें ऐसे फॉर्मूला चाहिए जहां पे सम और डिफरेंस दिया हो और हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़े। अच्छा, तो मैं ये जो नए फॉर्मूलेज है वो इन्हीं से डिराइव करूंगा जो हमें पता है। अब ध्यान से देखिएगा, लेट a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इक्वल टू डी। अगर मैं ऐसे कहता हूं a प्लस बी इक्वल टू सी, एक नया एंगल दे दिया बेटा मैंने, ठीक है सर? ऐसे कैसे कह सकते हो आप? देखो बच्चा, अगर मैं a को 45 कर रहा हूं और b को 60 कह रहा हूं तो 105 मेरा नया एंगल बन गया। तो ये a प्लस बी इज नथिंग बट c, है ना? वैसे डिफरेंस भी बन जाएगा। तो बस कर सकते हैं। तो मैं ये अजम्पशन ले रहा हूं, मैं ये यूज करूंगा। a प्लस बी को c ले लिया और a माइनस बी को d ले लिया। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो बेटा, तो इफ आई ऐड देम, तो देखो क्या मिला आपको? 2a इज इक्वल टू c प्लस d। मतलब यहां से आपको मिलता है a इज नथिंग बट c प्लस d बाई 2। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? कैंसिल। तो आई गेट हियर 2b इज इक्वल टू c माइनस d। तो जहां जहां b है वहां मैं c माइनस d बाई लिख सकता, d बाई 2 लिख सकता हूं, ठीक है? तो देखिएगा मेरा मेथड क्या है। इन 4 फॉर्मूले से ही हम आगे के फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं। कैसे सर? तो ये जो a प्लस बी इसको मैंने c लिख दिया और ये a माइनस बी जो इसको मैंने d लिख दिया, ठीक है? देखिए मेरा कैसे नया फॉर्मूला बन गया। अब ये c है ये d है, मतलब क्या बन गया? साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू साइन, ये देखिए ये c बना दिया ना हमने, तो साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन a cos b। a और b नहीं, मुझे c और d में चाहिए आंसर। तो क्या मिला आपको? a की जगह c प्लस d बाई 2 और b की जगह c माइनस d बाई 2। तो इट कम्स आउट टू बी 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। समझ रहे हो बच्चों, है ना? कैसे आया सर ये देखो, ये फॉर्मूला ही मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है। कैसे किया है सर आपने? मुझे नहीं समझ में आता। ट्रिग्नोमेट्री वैसे ही डिफिकल्ट लगती है सर और आप ऐसे कुछ कर रहे हो। नहीं बच्चों, आराम से ध्यान दो, हो जाएगा। बड़ा इजी है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। a प्लस बी को मैंने c पकड़ लिया, कर सकते हैं। a माइनस बी को मैंने d पकड़ लिया और a और b मैं c और d के टर्म्स में निकालना चाहता था, तो इनको ऐड किया तो मुझे मिला 2a इक्वल टू c प्लस d। तो a बन गया c प्लस d बाई 2। सिमिलरली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने पे a कैंसिल हो जाएगा, c माइनस d और ये 2b। सो वी गॉट b एज c माइनस d बाई 2। बस इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम। जहां जहां पे a मिलेगा वहां मैं c प्लस d बाई 2 लिखूंगा, ओके? और जहां जहां b मिलेगा अकेला वहां मैं c माइनस d बाई 2 लिखूंगा, ठीक है? तो ये बातें हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो ऐसे सेकंड फॉर्मूला जो है हमारे पास, ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का, ये सम हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। वैसे ही अब डिफरेंस लिया यहाँ पे, तो साइन c माइनस साइन d, है ना? ये c लिया था, ये d लिया था, इज इक्वल टू 2 cos a sin b। मतलब क्या? 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है? तो ऐसा फॉर्मूला आ गया हमारा। देन थर्ड यहां से लाते हैं। अगेन a प्लस बी को c लिया है, इसको d लिया है, दिया गया cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 टाइम्स, दोनों cos cos है, सो 2 टाइम्स cos ऑफ, पहला एंगल आएगा c प्लस d बाई 2 और सेकेंड आएगा c माइनस d बाई 2, करेक्ट? ओके सर। फोर्थ, अब देखिए इसको cos
डी पहले आ गया ये, तो ये क्या हो गया cos d माइनस कॉस सी। क्यों? क्योंकि इसको हमने डी लिया हुआ है, इसको सी लिया हुआ है, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, दोनों साइन से आएंगे तो साइन ऑफ ए सी प्लस डी बाई टू, सी में जाना है बेटा, ए नहीं, राइट, तो सी प्लस डी बाई टू एंड साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, ऐसे हो जाएगा। सर हम लोग सब साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी होता तो अच्छा लगता है ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू -2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू एंड साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो ये है हमारे 8 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेस, राइट, तो ये हमको याद करने हैं, ये हमको यूज करने हैं बाकी के एग्जांपल्स में। तो बच्चों ये 4 फॉर्मूले क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब भी आपको साइन सी प्लस साइन डी मिलेगा, साइन सी प्लस साइन डी, तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के वक्त साथ में 2 भी आना चाहिए, जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है तब 2 आ रहा है, देखिए। और साइन सी प्लस साइन डी एडिशन में दोनों साइन कब होते हैं, जब प्रोडक्ट में एक साइन एक कॉस, तो साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ओके, हमेशा पहला एंगल सी प्लस डी बाई टू है, बाद में सी माइनस डी बाई टू है। साइन सी माइनस साइन डी थोड़ा लॉजिक है ना, आप कनेक्ट कर सकते हो, साइन सी माइनस साइन डी आंसर में एक कॉस एक साइन आना चाहिए, पहले कॉस आएगा क्योंकि माइनस है, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, cos c प्लस cos d दोनों cos आने चाहिए, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू, cos c माइनस cos d, मैं ये वाला फॉर्मूला याद रखने वाला हूँ, cos c माइनस cos d इज -2 टाइम्स, सर यहाँ माइनस एक्स्ट्रा है, ठीक है, साइन ऑफ c प्लस डी बाई टू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू। वेरी गुड बच्चों, है ना, लिख लीजिए और कोशिश करिए 4-5 बार बोलने का, याद करने का, है ना। इस लेक्चर के एंड तक आपको ये 8 फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। चलो बच्चों, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, फॉर्मूलाज तो हमें पता होते हैं, बट अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। तो आप सब लोग खुद से भी ट्राई करिएगा, हर बार आप वीडियो पॉज करिए जब भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, आप खुद से अटेम्प्ट करिए, फॉर्मूला लगाने की कोशिश करिए बस। ओके, सो गो अहेड, चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे दिख रहा है आपको ऐसे कुछ, है ना, तो सर ये क्या है, ये क्या है, डिफरेंस है, ये क्या है, सम है। तो डिफरेंस और सम कैसा है, ये साइन ऑफ 5a साइन ऑफ 3a, ठीक है, 5a 3a कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर साइन सी माइनस साइन डी की तरह है ना, साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी, ठीक है, ऐसी बात है। अब सी की जगह 5a है और डी की जगह 3a है, कोई बात नहीं वहां पे। तो बेटा इसका फॉर्मूला हमने याद रखा था, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, तो सर ये साइन सी माइनस साइन डी जो था ना, ये था कैसा, कौन सा फॉर्मूला बेटा, 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई टू एंड साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू, ऐसा फॉर्मूला था इसका। बहुत अच्छे, नीचे देखो आप cos c प्लस cos d है, एंड नेक्स्ट फॉर्मूला इज cos c प्लस cos d। आपको समझना चाहिए स्ट्रक्चर देखिए कि फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। तो बेटा ये क्या है, 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई टू एंड cos ऑफ c माइनस डी बाई टू, ऐसा है ये, ठीक है। चलिए हम अप्लाई करते हैं। सो देयरफॉर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो लेट अस से LHS कहता हूं मैं इसको, हाँ LHS ही कह देता हूं क्योंकि RHS तो पता करना है आपको। तो LHS विल बी इक्वल टू, ऊपर आपने लगाया ये फॉर्मूला, तो जहां जहां C है बेटा वहां 5a आएगा, जहां जहां D है वहां 3 आएगा, कंपेयर करो आप, तो ये क्या होगा 2 cos ऑफ 5a प्लस 3a बाई टू, है ना, दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे ना पहले, और फिर आगे क्या आएगा साइन ऑफ 5a माइनस 3a बाई टू। अच्छे से देखो, आप समझ रहे हो क्या अप्लाई कैसे करना है ना। ऊपर में आपने क्या किया, साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और उसमें पहले क्या आता है, कॉस का टर्म आता है और दोनों को एंगल्स को ऐड करता है, तो 5a प्लस 3a बाई टू, और सेकंड में साइन आता है, दोनों के एंगल्स को डिफरेंस लेता है, ठीक है, और डिवाइड बाई टू। वैसे नीचे आप cos c प्लस cos d के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा 2 cos ऑफ 5a प्लस 3a बाई टू एंड cos ऑफ 5a माइनस 3a बाई टू, ठीक है, ऐसा होगा बेटा। ओके, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला लगा लिया, बहुत अच्छा करा आपने। 2 और 2 सेम दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है ये पूरा भी सेम है, तो ये भी पूरा कैंसिल होगा ना, cos ऑफ जो भी है ये सेम है, तो यहाँ पे जो बचा है हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या होगा बेटा, साइन ऑफ 5a माइनस 3a कितना होता है 2a, तो ये हो गया 2a बाई टू डिवाइड बाई cos ऑफ 2a बाई टू। तो एक्चुअली ये 2 और 2 भी अंदर अंदर कट हो गया, तो ये क्या बना बेटा, साइन a बाई cos a बना, और थस सर यही तो tan a होता है। हम पहुंच गए ऑप्शन में, बड़ी खुशी हो गई, अब बहुत ही अच्छा लगा सर, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया ना, सही कह रहे हो आप, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। तो ऐसे सॉल्व करना होगा आपको, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं, करेंगे आप खुद से ट्राई। क्वेश्चन नंबर 2, चलो ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर हम, तो क्या दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है,
तो बस बिना सोचे साइन सी माइनस साइन डी लगा लो। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है सर, अभी तो देखा था 2 cos c प्लस डी बाई टू, मैं बार बार लिखूंगा बेटा, ओके, एंड साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू। आप भी हर क्वेश्चन सॉल्व करते फॉर्मूला लिखिए, जितने बार लिखोगे उतना इजी जाएगा आपको याद करने में। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला है cos c माइनस cos d। सर माइनस है, cos तो है लेकिन माइनस है, तो दोनों क्या आएंगे आंसर, साइन में आएंगे। ये फोर्थ है तो यहाँ -2 आता है बेटा, तो -2 साइन ऑफ, ठीक है, -2 साइन ऑफ क्या हो जाएगा c प्लस डी बाई टू एंड साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसी बात हो जाएगी, ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है आपको क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके सर, है ना, ओके। ये सारे ऑप्शंस निगेटिव होंगे, है ना, कुछ ऑप्शंस निगेटिव होंगे, देखेंगे हम आंसर कैसे आता है हमारा। हाँ, ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। अब हमें क्या करना है सर, तो बेटा अब हमें क्या करना है सर, तो अल्फा बीटा दिया है तो हम अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, तो देयरफॉर नाउ, ठीक है ना, सी डी अल्फा बीटा एक ही बात है। तो अब हमारे बाद क्या होगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा, है ना सर, क्या होगा ये 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है बच्चों, ऐसे हो जाएगा। वैसे ही आप देखो cos ऑफ अल्फा माइनस cos ऑफ बीटा, तो -2 टाइम्स क्या हो गया ये, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, राइट, सीओडी में की जगह हमने अल्फा बीटा रख दिया। आपको चाहिए है कॉट, आपको चाहिए है कॉट, और वो भी क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बाई टू। आप देख रहे हो ये साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू ये सब सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे बेटा, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे। रेशियो लेने से क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। आप समझ रहे हो, तो टेकिंग रेशियो, आई हैव टेकन रेशियो नाउ। तो अब ये क्या बन गया, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा विल बी इक्वल टू, राइट, ये माइनस है यहाँ पे, तो माइनस ऑफ, ऊपर में cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू है और नीचे में साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा आया है हमारा। नाउ इसके बाद क्या होगा सर, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकते हैं, क्या होगा आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होगा? देखो ये cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू है बेटा, cos a अपॉन साइन a, ये तो cot a होता है ना, करेक्ट, ये तो कॉट होता है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो एंगल है सेम है भाई, सेम है ना, तो ए पकड़ लो उसको। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वो जो राइट हैंड साइड में है वो माइनस ऑफ कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू है ना बच्चों, समझो आराम से, कॉस और साइन एंगल सेम है, तो कॉस बाय साइन इज नथिंग बट कॉट, बस, और ये माइनस साइन है तो रखा, इज इक्वल टू, अब ये वाला वैल्यू आपके पास था, क्या था बेटा, ये 1/3 था, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा दिया हुआ है, वैसे ये भी दिया हुआ है आपको 1/2 है, ठीक है। अब ये उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम हियर कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू, माइनस इधर चला गया तो -2/3, ये आंसर आएगा, ठीक है बेटा, ये आंसर आएगा। आप देखेंगे ऑप्शन में आपके, तो ऑप्शन में हमारे है सर -2/3, है ना, पहले में माइनस लिखना भूल गया था, कोई बात नहीं, हमारा आंसर देखिए बराबर है, हमने जो किया है वो सब सही है, बस ये हमें नोट करना है। तो दोनों फॉर्मूले अपने अप्लाई किए and thus we reach to the answer that we need which is -2/3 है, ठीक है बच्चों, हाँ लिख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें देखो इतनी सारी बातें पूछ ली है, मतलब पूरा क्लियर ही कर देगा हमारा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे हम सर पता नहीं, लेकिन इतनी सारी बातें करनी है, बतानी है हमें। बेटो ये अलग अलग 5 क्वेश्चन हो गए जो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं विद इन 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, sin x प्लस साइन वाई और यहाँ cos x प्लस कॉस वाई। तो हमें पता है हमें फॉर्मूलेज कौन से यूज करने हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे फॉर्मूले जो यूज हो रहे हैं वो है क्या, sin c प्लस साइन डी, है ना, एंड cos c प्लस कॉस डी। कितने लोगों को अब याद हो गए फॉर्मूले? सर मुझे याद हो गया, मुझे भी याद हो गया, ठीक है। क्या है sin c प्लस साइन डी, 2 sin ऑफ c प्लस डी बाई टू एंड आगे आएगा cos ऑफ c माइनस डी बाई टू, ठीक है। और cos c प्लस कॉस डी जब मैं कहता हूँ तो दोनों cos आएंगे, तो 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई टू एंड cos ऑफ c माइनस डी बाई टू, ऐसे हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला याद है आपको, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, tan ऑफ x प्लस वाई बाई टू निकालना है। हाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ना आप, अभी आपने cot x प्लस वाई बाई टू निकाला था तो आपको याद भी है, क्या करेंगे हम इन दोनों का रेशियो लेंगे, यस। क्यों रेशियो लेंगे, क्योंकि ये टर्म कट हो जाएगा, माइनस का मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे x माइनस वाई नहीं चाहिए, राइट। तो चलिए x प्लस वाई पे यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहली बात तो साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ वाई, ठीक है, ये क्या होता है 2 साइन ऑफ x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई टू, ये हो जाता है। और कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ y, ये क्या हो जाता है 2 कॉस ऑफ x प्लस वाई बाई टू एंड कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई टू,
ठीक है, तो सबसे पहला हिंट क्या मिलता है यहाँ पे कि x माइनस वाई बाई टू नहीं चाहिए मुझे, तो डिवाइड करना चाहिए। तो इन दोनों का हम रेशियो लेंगे बेटा, ठीक है, तो रेशियो ले लिया अगर हम रेशियो लेते तो आप देखो जो टर्म सेम है वो कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट डू वी हैव नाउ इज, यहाँ से क्या है हमारे पास sin x प्लस sin y अपॉन cos x प्लस cos y इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, और एंगल भी सेम है बेटा, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा tan ऑफ x प्लस वाई बाई टू। सर tan कैसे आया, साइन जो भी एंगल है नीचे कॉस वही एंगल है, राइट, तो क्या हुआ हमारा आंसर, साइन बाय कॉस इज नथिंग बट tan, ठीक है, तो ऐसा आ गया। तो हमें पहला आंसर चाहिए था, अब ये a है और ये भी है, देयरफॉर tan ऑफ x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू a बाई b। हमने जनरलाइज किया बेटा, यहाँ पे हम एग्जाम में नंबर भी मिल सकता है, हो सकता है या 4 हो या 3 हो, तो हमारा आंसर 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, आप मेथड समझिए। तो पहला पार्ट तो हमारा यहाँ डन है ना बेटा, समझ गए ना कैसे किया, इन दोनों को फॉर्मूला लगाया और रेशो लिया है, राइट, क्या लिया, रेशो, डिवाइड किया है सर, है ना, ऐसे डिवाइड कर सकते हो ना कोई भी दो इक्वेशंस को, यस, ठीक है, ओके, ये हो गई बात हमारी, ठीक है। अब मुझे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई पूछा गया, अच्छा मेरे पास क्या है, tan ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू है, थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है, tan ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू है और हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई। कैन यू अंडरस्टैंड कि ये एंगल और ये एंगल में रिलेशन है कुछ, क्या रिलेशन है, इफ आई से x प्लस वाई बाई टू एज सम एंगल थीटा, ओके, तो देयरफॉर बेटा x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, है ना बेटा, समझ रहे हो आप बात को, ये जो पूछा हुआ है और ये जो हमारे पास है इनमें कुछ रिलेशन है बेटा, क्या रिलेशन है कि अगर मैं इसको थीटा पकड़ता हूँ, x प्लस वाई बाई टू को अभी के लिए मैं सिंपल रखता हूँ, थीटा पकड़ता हूँ, तो x प्लस वाई क्या होगा, 2 थीटा होगा, और इसका मतलब मेरे पास अभी क्या है बेटा, tan थीटा है a बाई बी, राइट, तो tan थीटा हमारे पास है a बाई बी, कहाँ से, ये x प्लस वाई बाई टू को आपने थीटा पकड़ा है, और मुझे पूछा क्या गया है, तो सेकेंड हमारा पूछा जो है वो है साइन ऑफ x प्लस वाई, मतलब ही आपको साइन ऑफ 2 थीटा पूछा है। कितने लोगों को फॉर्मूलेज याद है, अब पता चल जाएगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था हमारे पास, एक था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक था tan के टर्म्स में, मैंने कहा था आपको वो लिख के रखो, याद रखो, ठीक है, वो क्या था सर, वो मुझे याद है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था ना बच्चों, ओके, तो ये ऐसा फॉर्मूला था, करेक्ट है। चलिए अब ये सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक, मुझे याद है क्या क्या पूछा गया, तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। सो नाउ 2 tan थीटा अगर ऐसा आंसर है तो हम लोग अभी sin 2 थीटा मतलब sin ऑफ x प्लस वाई है ये, विच विल बी इक्वल टू 2 tan थीटा क्या है बेटा, a बाई बी, तो 2 a बाई बी अपॉन 1 प्लस a बाई बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, 2 a बाई बी अपॉन, आप करो एलसीएम तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसको आप लिखेंगे 2 a बाई बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, तो एक कैंसिल, तो यहाँ पे हमें मिला 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा साइन ऑफ x प्लस वाई है, ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट भी खत्म हो गया, ओके। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या था बेटा, कॉस ऑफ x प्लस वाई निकालना था आपको, बड़े आसानी से आप क्या होगे सर, ये cos 2 थीटा है और इसका फॉर्मूला मुझे tan में पता है, क्यों tan में यूज कर रहा हूँ सर मैं, क्योंकि tan ऑफ थीटा हमारे पास है, वो क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जितना इजीली आपको फॉर्मूलेज याद आएंगे आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। 1 माइनस tan थीटा क्या था बेटा, a बाई बी, तो a बाई बी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a बाई बी का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, तो ऐसी बात हो जाएगी ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप करिए इसको ना, एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, तो दिस इज व्हाट वी गेट, ये हमारा थर्ड हो गया। नेक्स्ट फोर्थ हमें पूछा है, मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो पूछी है हमें, ठीक है, वो देखते हैं। सो नेक्स्ट पूछा है हमें फोर्थ, tan ऑफ 2 थीटा। सो tan ऑफ 2 थीटा का आप अपना फॉर्मूला भी लगा सकते हो या सिंपली यहाँ पे भी बात कर सकते हो, सर इट विल बी tan ऑफ x प्लस वाई बोला है ना, 2 थीटा यानी x प्लस वाई। So can I say tan of x plus y is nothing but sin of x plus y upon cos of x plus y, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप अपना, बट ये भी कर सकते हो ना, और ये दोनों हमने निकाल के रखा है तो मेहनत क्यों करें, और राइट। तो ये क्या मिला था मुझे, 2ab, साइन का जो आंसर था 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, और cos का आंसर क्या है बेटा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आया, तो ये कैंसिल हो गया। Therefore now tan of x plus y is nothing but 2ab अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे आ गया, ठीक है। देखो कैसे कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हमें ऑब्जेक्टिव में पक्के क्वेश्चन आएंगे ऐसे ना, आपको मैं जनरलाइज तरीके से करा रहा हूँ। कुछ लोग तो इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लेते हैं, जो मैं अभी करा रहा हूँ या एज अ फॉर्मूला भी याद रखते हैं लोग, ठीक है। फिफ्थ, अब पूछा है cos ऑफ x माइनस वाई, सर ये तो रिलेट नहीं हो रहा कहीं से, अच्छा सही बोल रहे हो आप,
x प्लस वाई के लिए ठीक था क्योंकि हमारे पास x प्लस वाई बाई 2 वगैरह था, तो वी कुड हैव रिलेटेड। यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ क्या करे सर? अच्छा क्या दिया था फिर से देखें, तो यहाँ दिया था sin x प्लस sin y इक्वल टू a दिया था, एंड cos x प्लस cos y इक्वल टू b दिया था। ओके अच्छा पूछा क्या आपको ये पता चल रहा है? आपको पूछा गया है cos ऑफ x माइनस वाई। चलो लगाओ तो लॉजिक क्या हो सकता है बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर पहले देख लेते हैं। cos x cos y प्लस sin x sin y पूछा गया है सर। ओके ओके अच्छा बेटा इस रिलेशन में मैं कैसे ला सकता हूँ इनका मल्टीप्लीकेशन? cos x cos y sin x sin y कैसे ला सकता हूँ? कैसे ला सकता हूँ? कुछ लोगों को हिट हो गया है बात, कुछ लोगों को हिट हो गई है, पक्की बात हिट हो गई है ना? देखेंगे चलो। तो हमारे पास क्या है, sin x प्लस sin y इक्वल टू a है। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ बेटा, स्क्वायरिंग करता हूँ इसकी, तो क्या आता है आपके पास? sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x sin y प्लस sin स्क्वायर y इक्वल टू a स्क्वायर आता है। देखिए ये टर्म चाहिए ना आपको, तो मिल रहा है ना यहाँ पे, यही टर्म चाहिए आपको। सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाले को भी स्क्वायर करता हूँ, सेकंड जो रिलेशन है हमारे पास, लेट अस से इसको अब हम 1 कह देंगे, और सेकंड रिलेशन है cos x प्लस cos y इक्वल टू b। ठीक है बेटा, इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे अगर हम, तो हमें यहाँ पे भी क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x cos y प्लस cos स्क्वायर y, ठीक है, इज इक्वल टू b स्क्वायर मिल रहा है। ये 2 है। देखो यहाँ पे ये टर्म चाहिए था, आपको मिल रहा है ये टर्म, यस सर मिल रहा है, लेकिन बाकी टर्म्स भी तो आ रहे हैं, कैसे हटाए? और हमको ये दोनों टर्म एडिशन में चाहिए, तो मैं क्या करूं बच्चों, है ना, सोचो क्या करूं मैं? यस ऐड 1 एंड 2, ये जो 1 और 2 बोला है ना, इनको ऐड करते हैं। देखो इसको और इसको ऐड किया अगर मैंने, तो आप ऑब्जर्व करो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होगा, है ना, ये ऐड होंगे, तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। एक एक टर्म को ऐड करता हूं मैं, है ना, ओके, प्लस ये और ये ऐड होगा तो 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आने पे क्या आएगा, ये sin x sin y प्लस cos x cos y आएगा। ठीक है, ये हो गया ऐड। फिर इनको भी ऐड करेंगे तो प्लस sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है बेटा, 1 प्लस 2, यही तो चाहिए हमें, तो इसको मैं cos ऑफ x माइनस y लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस अगेन 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑलमोस्ट पहुंच गए हम। ठीक है, तो यहां से cos ऑफ x माइनस y आप निकालोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 उधर जाएगा, एंड डिवाइड बाय 2 बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो वी हैव गॉट दिस रिलेशन एज वेल। बच्चों ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छे से कर लो, ये क्वेश्चन हार्ट ऑफ दिस लेक्चर है आज का ना, सारी चीजें मैंने बता दी। आप चाहो तो एक और बार फिर से रिकैप करके खुद से करो, वीडियो पॉज करो, पांचों चीजें फिर से करो, नंबर्स दिए होंगे, यही क्वेश्चंस पूछने वाले हैं आपको, यही एग्जाम्स में आने वाला है पक्का। ठीक है बच्चों, देखो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ढूंढ कर आया हूं मैं आपके लिए, है ना, आप प्लीज डरो नहीं इससे, है ना, देख के ऐसे नहीं लगना चाहिए सर क्या बोल रहे हो आप, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ना कैसे करना है आपको, बट एक अच्छा सा रिजल्ट है ना, तो ये रिजल्ट हमें यूज करके काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे n जो है वो 2020 दे देंगे, तो यहाँ पे बस आंसर में क्या है, n की जगह 2020 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2025 दे दिया तो आंसर में क्या होगा, आप समझ सकते हो क्या होगा, कि n ऑड है तो 0 हो जाएगा। मतलब बस हम एक जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। ओके चलिए शुरू करते हैं। शुरू हमेशा छोटी होनी चाहिए, छोटी शुरुआत करते हैं। ये जो फॉर्मूले लगाने की कोशिश करते हैं, यहाँ चारों फॉर्मूले पूछ लिए, क्वेश्चन अच्छा इसलिए है, चारों फॉर्मूले पूछ लिए। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, है ना, तो ये जो पहला ब्रैकेट है यहाँ मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, सिर्फ पहला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले, है ना, तो यहाँ पे पूरा एक साथ नहीं करूंगा, सिर्फ पहला ब्रैकेट, तो cos a प्लस cos b अपॉन sin a माइनस sin b पावर n चाहिए हमें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अंदर cos c प्लस cos d पता है सर मुझे, cos a प्लस b cos b नहीं पता, cos c प्लस cos d। ठीक है, तो क्या था, दोनों cos आते हैं तो आंसर में 2 आएगा, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे हम, और दोनों cos आएंगे, तो cos ऑफ पहला एंगल इन दोनों का एडिशन बाय 2 होता है, और दूसरा एंगल इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बाय 2 होता है ना बच्चों, बराबर बात हो रही है, वेरी नाइस। अब ये दोनों साइन और बीच में नेगेटिव है, तो इसमें भी पहले cos आएगा, तो 2 टाइम्स cos ऑफ a प्लस b बाय 2, और ये हो जाएगा sin ऑफ a माइनस b बाय 2। तो कितना इजी है ना बच्चों, कितना आसान है ना, ये कैंसिल किया आपने जो जो सेम है, और एक cos बाय sin आया, एंगल सेम है, तो क्या बन गया, cot ऑफ a माइनस b बाय 2 पावर n, है ना, ऐसे बन गया। इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं, cot पावर n a माइनस b बाई 2। बताइए कितने बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा है ये? अब सर देख के तो डिफिकल्ट लग रहा था, अब आपने बताया तो बड़ा आसान लग रहा है, यही रिएक्शन होता है सब बच्चों का, है ना, इजी है बेटा, बस आपको क्या करना है, ट्राई करना है। चलिए नेक्स्ट ब्रैकेट करते हैं। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, तो साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b अपॉन कॉस a माइनस कॉस b पावर n। फॉर्मूला,
दोनों साइन और एडिशन, तो ये क्या होगा 2 साइन ऑफ, फॉर्मूला याद होने चाहिए, a प्लस बी बाई टू एंड कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू। ठीक है, नीचे डिवाइड बाय, ये फोर्थ फॉर्मूला है -2 आता है और ये दोनों साइन आएंगे, तो साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू एंड साइन ऑफ a माइनस बी बाई टू। गुड, पावर n। अगेन 2 और 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल क्योंकि सेम एंगल है, और एक cos बाय साइन विच इज नथिंग बट cot, तो माइनस आएगा। ठीक है, माइनस cot ऑफ a माइनस बी बाई टू, राइट, पावर n। तो बेटा ये जो माइनस है ना, ये भी पावर n में आएगा, तो कैसे लिखते हैं इसको, -1 पावर n, इसको अलग कर देते हैं, -1 पावर n अलग कर देते हैं, और ये क्या होगा cot ऑफ a माइनस बी बाई टू पावर n। ये पावर n डिस्ट्रीब्यूट देखो कैसे हो रहा है ना, अच्छे से समझिए। ये cot स्क्वायर अगर होता तो -1 का स्क्वायर हो जाता, तो वैसे पावर n है, तो ये -1 पावर n और ये cot पावर n a माइनस बी बाई टू। आपको तो ये दोनों को ऐड करना है, तो देयरफॉर आई कैन से रिक्वायर्ड थिंग इज, है ना, इसको रिक्वायर्ड करके बोलते हो, इतना पूरा लिखने से अच्छा, तो ये दोनों का एडिशन है ना, सो आई हैव टू ऐड देम, सो ऐड देम तो वी गेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, सो व्हिच विल बी नथिंग बट, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, cot ऑफ n मतलब पावर n है a माइनस बी बाई टू प्लस -1 पावर n cot ऑफ पावर n a माइनस बी बाई टू। ठीक है, ऐसी बात हो गई ये। ठीक, अब ये cot यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो कैन आई टेक कॉमन, यस सर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस -1 पावर n, ऐसे बच जाएगा, और यहाँ होगा cot पावर n a माइनस बी बाई टू। ठीक है बच्चों, ऐसा आ गया। ओके सर, बहुत बढ़िया। ओके, अब डिपेंड करता है कि n इवन है या ऑड है, तो अब हमारा आंसर जो है ना दो तरीके से आएगा। अगर n इवन है बेटा, n इवन का मतलब स्क्वायर हो गया, पावर 4 हो गया, पावर 10 हो गया, ठीक है, तो स्क्वायर होने पे क्या होगा, -1 का स्क्वायर +1 होता है ना बेटा, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो मेरा आंसर हो गया 2 cot पावर n a माइनस बी बाई टू। सही है ना, n को मैं 2 पकड़ लेता हूँ, तो आप पकड़ लो n को 2, तो n को 2 पकड़ लिया तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। लेकिन अगर n ऑड हो गया, यहीं पे n अगर ऑड हो गया तो क्या होगा 1 प्लस ये ऑड पावर मतलब -1 पावर 1 अगर हो गया तो -1 आएगा ये, तो thus ये क्या होगा 1 - 1 which is 0 and 0 into anything is 0। ठीक है, तो देखो हमने प्रूव कर दिया जो हमें रिक्वायर्ड था, है ना। देखने से तो लग रहा था बड़ा डिफिकल्ट है, क्या कहते हो, बड़ा सिंपल है ना बेटा, बहुत ही अच्छे। क्या किया, मैं एक बार फिर से रिकैप करता हूँ। मैंने सिर्फ फॉर्मूले लगाए चारों, बस आपको भी ठीक से चारों फॉर्मूले लगाने हैं, और फॉर्मूले लगा के उन दोनों को ऐड कर दिया एंड वी गॉट दिस थिंग, है ना, यहाँ तक आ गए। पावर n को आप ठीक से लिखिए, मैंने समझाया अभी आपको, ठीक है। अच्छा, बट अब यही क्वेश्चन शायद n के फॉर्म में ना देते हुए आपको कैसे दिया जाएगा, ठीक है, बताता हूँ आपको क्वेश्चन क्या होगा, आप आंसर बताओ मुझे तुरंत, विद इन अ सेकंड यू कैन आंसर नाउ। ठीक है, तो देखिए इसी का एक पहला पार्ट में बताए, तो ऐसा पूछ सकता है कि cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b, ओके, cos a प्लस cos b अपॉन sin a प्लस sin b, पावर अभी 2020 चल रहा है तो इस साल का ही नंबर ले लेंगे, ठीक है, sin a माइनस sin b, है ना, क्वेश्चन जैसा है वैसे ही, सिर्फ पावर 2020 हो गया, प्लस sin a प्लस sin b, ठीक है, पावर n है, नीचे में भी है cos a माइनस cos b, और इस पूरे का कंप्लीट पावर 2020। इसका आंसर क्या होगा, तो पहले आपको n चेक करना है, n ऑड है या इवन है, इवन है सर, इवन है, तो ये फॉर्मूला, ये आंसर आएगा, तो आंसर भी 2 cot, n की जगह क्या आएगा 2020 a माइनस बी बाई टू, इतना आसान हो गया। अगर यही इसी की जगह आपको पूछा जाता cos a प्लस cos b अपॉन sin a माइनस sin b पावर 2021 पूछा जाता, और प्लस sin a प्लस sin b अपॉन cos a माइनस cos b, ठीक है, पावर 2021 पूछा जाता, तो क्या हो गया यहाँ पे n जो है बेटा क्या है, ऑड है, देख लो ना n क्या है, n मतलब जो ऊपर पावर है ये ऑड है, 2021 तो ऑड होता है, तो आंसर इज 0 ना। इतना इजीली आपको आंसर करना है, राइट। अगली बार आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो डरना बिल्कुल नहीं है, राइट। कोई बच्चा पहली बार देखता है तो डर जाता है, यार इतना बड़ा कैसे करूं, मैं छोड़ देता हूँ इसको, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है, बड़ा दिख रहा है, अभी मैंने क्या कहा था, जो बड़ा दिख रहा है वो इजी होता है बहुत। सर क्या डरा रहे हो यार, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हो, हम ट्रिग्नोमेट्री करना ही छोड़ देंगे, बेटा ऐसे नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको कि बड़े क्वेश्चन जितना बड़ा होता है ना उतना इजी होता है ना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगाना है आपको। चलिए देखता है, बताता हूँ मैं आपको, देखो। अच्छा यहाँ पे क्या है, sin 7 थीटा 6 टाइम्स sin 5 थीटा 17 टाइम्स और 12 टाइम्स, ऐसी कुछ बात बोली है, और डिनोमिनेटर में भी कुछ है, ठीक है। तो चलिए न्यूमरेटर से बात करते हैं पहले तो sin 7 थीटा है, कैन आई टेक वन, एक sin 5 थीटा को अलग करूंगा तो क्या है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ sin 5 थीटा प्लस 5 टाइम्स sin 5 थीटा। ये जो 6 टाइम्स है बेटा, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, 1 और 5 अलग। सर नहीं समझ में आया, पहला ऐसे ही लिखा, 6 को मैं 1 + 5 लिख सकता हूँ, तो वैसे ही 6
साइन 5 थीटा इज नथिंग बट साइन 5 थीटा प्लस 5 टाइम्स साइन 5 थीटा। ठीक है, ओके। इस 17 को भी मैं क्या करूंगा 5 और 12 में लिखूंगा। तो ये क्या होगा 5 टाइम्स साइन 3 थीटा प्लस 12 साइन 3 थीटा प्लस 12 साइन थीटा, है ना। डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखते हैं, अभी डिनोमिनेटर को हाथ नहीं लगाते, ठीक है, ऐसे ही रखते हैं। बच्चों समझ आ रही है मैंने ऐसे क्यों किया है, आप बात समझ रहे हो? ये स्टेप समझिए आप अच्छे से। 17 को स्प्लिट किया 5 और 12 में, ऐसा क्यों किया सर आपने? ताकि मैं यहाँ पे मैं क्या कर सकूं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकूं। यहाँ पे 5 कॉमन निकाल के फिर मैं साइन सी प्लस साइन डी लगा सकता हूँ। यहाँ पे 12 कॉमन निकाल के फिर मैं साइन सी साइन डी लगा सकता हूँ। साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले लगेंगे। ओके, तो देखो अब मैं क्या करूंगा, तो बच्चों मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लगाएंगे। अभी तो बस साइन 7 थीटा प्लस साइन 5 थीटा, यहाँ से 5 कॉमन निकाला आपने तो ये क्या आएगा, दोनों भी साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। ठीक है, यहाँ से आप 12 कॉमन निकालो जैसे भी कहा था, साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर में है एज इट इज रहने दो, तो साइन 6 थीटा प्लस 5 टाइम्स साइन ऑफ 4 थीटा प्लस 12 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, ओके सर। अब आप देखो ब्रैकेट डाल दिया मैंने और इन पे मैं साइन सी प्लस साइन डी लगाऊंगा। कितने लोगों को फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए? साइन सी प्लस साइन डी क्या है बताइए, है ना सर? मुझे याद है साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है और कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। बहुत अच्छा, है ना। साइन कॉस का कॉम्बिनेशन होता है मल्टीप्लीकेशन में। तो ये पहले पे लगाएंगे बेटा, तो सी 7 थीटा है और डी 5 थीटा है, तो ये क्या आएगा 2 साइन ऑफ सी प्लस डी, तो 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी, है ना। तो कॉस ऑफ सी माइनस डी मतलब 7 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2, ऐसे आ जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों। फिर नेक्स्ट 5 ऐसी है, अब यहाँ पे आप फिर से लगाओगे यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। 5 ऐसे रहेगा, तो ये इस पे लगेगा तो क्या होगा 2 अगेन इन दोनों का साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या आएगा साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 एंड कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, है ना। सी की जगह 5 थीटा, डी की जगह 3 थीटा। आराम से लगाना है आपको, बड़ा टाइम है आपके पास ना, कोई जल्दी नहीं है हमें। 12 टाइम्स अगेन यहाँ पे लगाओगे 2 अगेन साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। तो साइन ऑफ 3 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 एंड कॉस ऑफ सी मतलब सी माइनस डी, राइट। तो अगला टर्म यहाँ लिख देता हूँ मैं, कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। ऐसे आ जाएगा, है ना। अच्छे से समझिए बात को। ओके, डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर है उसको तो मैं टच नहीं कर रहा, अभी देखते हैं आप क्या हो रहा है आगे, ठीक है। प्लस 12 टाइम्स साइन 2 थीटा, ऐसे आ रहा है। ओके, थोड़ा हिंट मिल रहा था आपको सर, ऊपर भी 5 12 है, शायद कुछ कैंसिल होने वाला है, ठीक। ओके, अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा। क्या है बच्चों, ये क्या है, साइन ऑफ 7 प्लस 5 कितना 12 थीटा हो जाएगा। तो ये पूरा सॉल्व करिए आप। 12 थीटा बाई 2 कितना होगा 6 थीटा होगा सर, करेक्ट। यहाँ पे देखिए 7 माइनस 5 2 थीटा, तो ये पूरा क्या हो गया कॉस थीटा हो गया सर, गुड। ये 5 रहने दिया ऐसी इंटू 2, अभी 5 इंटू 2 ही रखते हैं। 5 प्लस 3 कितना होगा बेटा 8 बाई 2, तो साइन ऑफ 4 थीटा होगा सर। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा अपॉन 2, तो दैट इज कॉस ऑफ थीटा। आप एक एक ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। 12 इंटू 2, यहाँ पे क्या हो रहा है 3 थीटा प्लस थीटा है ना यहाँ पे, ठीक है। 3 थीटा प्लस थीटा, यहाँ पे सी प्लस डी लगा रहे थे, तो 4 थीटा बाई 2 दैट इज साइन ऑफ 2 थीटा सर, और कॉस ऑफ थीटा आ गया आगे, ठीक है बेटा। एंड डिवाइड बाय जो नीचे का टर्म था साइन 6 थीटा प्लस 5 टाइम्स साइन 4 थीटा प्लस 12 टाइम्स साइन 2 थीटा, ठीक है। अच्छे से समझिए, अच्छे से। सर ये बहुत बड़ा हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ तक तो समझ में आया। इनका एडिशन करिए ना एंगल का, तो 12 बाई 2 6 थीटा हो गया, ये 7 माइनस 5 2 हो गया, 2 बाई 2 1 थीटा हो गया। ऐसे मैंने सभी को किया है, ठीक है। तो ऐसा हमें मिला है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, देखिए, है ना, हमारे ऑप्शंस, ठीक है, हमें पता है जो आंसर आएगा, ठीक है, दैट विल बी द हियर। ओके, नाउ अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो सब में 2 है, तो 2 में कॉमन निकाल सकता हूँ, है ना। 2 सब में है बेटा, तो मैं 2 कॉमन, और आप देखोगे cos थीटा भी सब में है, 2 और cos थीटा, 2 और cos थीटा। तो हम अगर इतना कॉमन निकाल लेते हैं तो देखिए क्या बचता है, अब ये 2 cos थीटा कॉमन, है ना, बहुत ही अच्छा कुछ बचेगा, sin 6 थीटा बच गया, प्लस यहाँ क्या बचा 5 sin 4 थीटा बच गया, 5 sin 4 थीटा प्लस 12 sin 2 थीटा बच गया, 12 sin 2 थीटा बच गया। डिवाइड बाय नीचे क्या है बेटा, तो देखिए sin 6 थीटा प्लस 5 sin 4 थीटा प्लस 12 sin 2 थीटा है। ओके, एंड इफ यू ऑब्जर्व ये और ये तो सेम है, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 cos थीटा आ गया, विच वाज देयर इन द ऑप्शन, है ना, पहला दूसरा जो भी ऑप्शन था। तो हमारा आंसर आ गया 2 cos थीटा। देखिए बड़ा आसान निकला ना ये।
क्या किया है हमने, बस वो जो 17 था उसको 12 और 5 में अलग अलग किया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो 6 था उसको 5 और 1 में। समझ कैसे आया सर मुझे तो साइन सी प्लस साइन डी निकालना था, अकेला था तो इसको एक और साथी दे दिया, 5 बचे थे तो उसमें से 5 ले लिए थे, फिर 12 का बन गया था पेयर। तो इस तरह हमें बनानी होती है, राइट। प्रैक्टिस से हमें चीजें और इजीली समझ में आती है, ठीक है बच्चों। तो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन मैंने ट्राई किया अभी लेने के। चलिए अब देखते हैं स्टार क्वेश्चन आज के वीडियो का। स्टार क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा बी सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज बिटवीन पाई एंड 3 पाई। अल्फा माइनस बीटा का जो भी वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, पाई और 3 पाई के बीच में है। एंड इफ sin alpha plus sin beta is minus 21/65 and cos alpha plus cos beta is minus 27/65, then the value of cos of alpha minus beta by 2 is, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके, पहला minus 3/√130, सेकेंड minus 6/65, थर्ड 6/65, फोर्थ 3/√130, ठीक है। जेई मेंस में मतलब पहले AIEEE कहते थे, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ना। ऐसे कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एग्जाम्स में भी, ठीक है। तो करिए इसको सॉल्व, कमेंट करिए, है ना। मुझे समझ में आएगा कि आपका कितना डेप्थ में ये टॉपिक गया है आज के वीडियो के कारण, ठीक है। सो प्लीज आप लोग आपके आंसर्स को कमेंट में लिखिए पक्के से, ठीक है। तो आज हमने 8 फॉर्मूलेज देखे थे ट्रांसफॉर्मेशन के, जो सम और प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे और प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे थे। फॉर्मूलेज याद करिए, मैंने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए, उनको आप एक बार फिर से सॉल्व करिए। हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत गई होगी, कोई बात नहीं बेटा, दिक्कत जानी ही चाहिए पहले बार में, बट सेकेंड टाइम यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज को। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।